कल मैं जिम में अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसके जो बाल हैं वो भी कर लिए हैं। तो मैंने उसको बोला तू तो बाल लंबे करने वाला था, क्या हुआ? कहता नहीं यार अब लंबे नहीं करूंगा। फिर वो मेरे को बोलता है यार तू अपने बाल ऐसे कैसे मेंटेन कर लेता है, और तेरे भी बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं। तेरे मतलब साइडों के बाल तो समझ आता है पीछे को टक इन हो जाते हैं, ऊपर के बाल भी तेरे ऐसे रहते हैं। अगर करली बालों का तुम देखोगे बंदे ऐसे लंबे करते हैं, उनका ऐसे गुच्छा सा बन जाता है लाइक अ बी हाइव। तो मेरे बाल ऐसे नहीं रहते, पहले जरूर रहा करते थे ऐसे। ऐसे हाइड्रेटेड बाल मैं कैसे रखता हूँ अपने? क्या मैं 10,000 प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ? वेल मेरा आंसर उसको ये था, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। एंड मेरा आंसर तुमको भी यही है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही मिनिमल चीजें करता हूँ। एंड एग्जैक्टली तुम्हें भी बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे भी बाल अच्छे हाइड्रेटेड रहें, तुम्हारे कर्ल्स मेंटेन हो पाए बिना किसी प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले तो मेरे भाई तुम्हें अपने बालों को समझना पड़ेगा, कर्ली हेयर्स को, ठीक है? तो अगर तुम उन पे स्ट्रेट हेयर्स वाली टिप्स अप्लाई करोगे तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड एक चीज मैं तुम्हें और पहले समझाने की कोशिश कर दूं, अगर तुम लोग फॉरेनर्स को देखोगे तो उनके अगर कर्ली हेयर्स की गाइड देखोगे ना, वो 6 प्रोडक्ट केयर की उनकी रूटीन्स होती है। उसके बिना नहीं हो सकते कर्ली बाल मेंटेन। वेल मैंने उसके बिना किए हैं, तो मेरे को नहीं लगता इतने प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, मैं ना ही किसी को रिकमेंड करूँ। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे बालों में जा क्या रहा है? केमिकल ना। तो नेचुरली जितना मेंटेन कर सकते हो वो तो वे 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 बेटर है। मोस्ट ऑफ यू के कर्ली हेयर्स जो हैं ड्राई होंगे इन कंपैरिजन टू अगर तुम लोग स्ट्रेट हेयर्स लोगे, दूसरे हेयर टाइप के लोगे। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ 10 घंटे लगाओ रिसर्च करो, अपना कर्ली हेयर टाइप फाइंड करो, 3 है 3B है, ये है वो है। तुम्हें बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारे बाल ड्राई होते हैं कि नहीं होते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज आती है क्या तुम्हें सिकरी पड़ती है? तुम अभी भी चेक कर सकते हो अपने बालों को ऐसे करके, एंड तुम्हारे अगर शर्ट पे कुछ व्हाइट व्हाइट सा गिर रहा है पता लग जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ यू की पड़ती है, ये पता लगा सकते हो। एंड पता नहीं भी लगाना है, सीधा मैं बोलता हूँ मेरी जो ट्रिक है उसे अप्लाई करके देखो। अगर कुछ साइड इफेक्ट होता है तो करना बंद कर दे, फायदा होता है तो कंटिन्यू रखना। मैं क्या करता हूँ, रेगुलर बेसिस पे कोकोनट ऑयल लगाता हूँ। हाँ, तो बेसिकली रात को सोने जाता हूँ, सोने से पहले मैं लेता हूँ 3-4 बूंद कोकोनट ऑयल। एंड जैसे मुंह पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना ये स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, सेम चीज मैं करता हूँ अपनी स्कैल्प के साथ। अपनी स्कैल्प में मैं कोकोनट ऑयल लगा के स्कैल्प को जो है मॉइस्चराइज करता हूँ। ये बालों को नहीं, बालों पे नहीं लगाता, स्कैल्प के अंदर लगाता हूँ उंगलियों की टिप्स से। ये मैं डेली करता हूँ, मेरे को डेली ही करना पड़ता है। मेरे लिए चलता नहीं कि मैं हफ्ते में एक बार करूँ, नहीं, मेरे बाल ज्यादा ड्राई होते हैं। वेरी हाई चांस है तुम में से मोस्टली जिन बंदों के कर्ली हेयर्स हैं तुम्हें मॉइस्चर मिल जाए, हाइड्रेशन मिल जाए। और दूसरी चीज प्री केयर में जो की आती है दैट इज योर हेल्थ। अगर तुम्हारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो भाई भूल जाओ नेचुरली तुम अच्छे कर्ल्स मेंटेन कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते, फिर मे भी तुम्हें प्रोडक्ट्स ही लगेंगे। अगर नेचुरली अच्छे कर्ल्स मेंटेन करने हैं यू नीड गुड डाइट। एंड गुड डाइट का एग्जांपल बताता हूँ। मेरा प्रोटीन इंटेक इतना होता है जितना तुम्हारा 2 या 3 दिन में होता है। मतलब मेरा प्रोटीन इंटेक जाता है ऑलमोस्ट अराउंड 100 ग्राम से 110 ग्राम के बीच में रहता है, बायो अवेलेबल। मतलब सारा का सारा मेरे शरीर को लगता है, जिसमें अंडे होते हैं, दूध होता है ऑलमोस्ट अराउंड 2 लीटर, और वे प्रोटीन भी होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। रोटियों का प्रोटीन नहीं होता मेरी डाइट में, तो इतना तुम्हें प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। सारे के सारे जो मल्टीविटामिन होते हैं मेरी डाइट में पूरे होते हैं। एग्स लेता हूँ मैं, कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होती है मेरी डाइट में, तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो डाइट अपनी दी बेस्ट तुम्हें करनी पड़ेगी। एंड इसके लिए तुम मेरी चैनल पे काफी वीडियोस हैं, देख सकते हो। बट ये जरूरी है प्री केयर में, राइट? जैसे तुम सुबह उठोगे, नहाओगे, सबसे पहले तो शैम्पू की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेसिव शैम्पू करना या बिल्कुल भी शैम्पू ना करना, दोनों तुम्हारी कर्ल्स कैसी तैसी कर देता है। बेसिकली तुम्हें एक ऐसी रूटीन फाइंड करनी है जैसे जब तुम्हारे बाल गंदे फील हों सिर्फ तभी शैम्पू करो, अननेसेसरीली मत करो। अब हाँ, अगर एक बंदा शहर में रहता है मेरे जैसा, 3-4 दिन बाद करना पड़ता है शैम्पू, क्योंकि मैं तो बाहर निकलना, मैं रहता भी रोड वाली साइड हूँ, तो करना पड़ता है। बट अगर एक गांव में रहता है बंदा तो उसको 1 महीने के बाद ही जरूरत पड़े। तो ये सिर्फ तुम्हें ही पता है तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम क्या है शैम्पू करने का, है ना? अब अगर मैं एक मिट्टी वाली जगह में रहता है, ऐसी जगह में, तो मैं रोज ही कर रहा होता है। तो मेरे को हर 3-4 दिन बाद मेरे बाल ना ऐसे अटकते हैं बीच में। जैसे अभी अगर मैं इसको ऐसे फ्लो करूंगा, बड़े सी स्मूथ हैं, उस टाइम पे वो अटकेंगे, ग्रीसी फील होंगे मेरे को। तो तब मेरे को रियलाइजेशन होती है कि हाँ अब वो घड़ी आ चुकी है कि मेरे को शैम्पू करना है। तुम्हें भी पता लग जाएगा। और शैम्पू तुम्हारा होना चाहिए नेचुरल। अगर तुम ऐसे केमिकल्स से भरे डेड एंड शोल्डर वाले शैम्पू यूज करते हो, समझ रहे हो, तो खत्म हो तुम, तुम्हारी ऐसी तैसी बालों की। मेक श्योर एक नेचुरल शैम्पू यूज करो, या तो एग यूज कर लो। अब एग का तुम ट्यूटोरियल ले सकते हो, मैंने यूज नहीं किया कभी। या फिर एक दूसरा नेचुरल शैम्पू ये यूज कर सकते हो, अर्ली रिदम, ये मैंने रिव्यू डाला था इसका। वैसे बेस्ट रहेगा कि तुम एग यूज करो, ठीक है? लेकिन अगर एग किसी दिन नहीं यूज कर सकते तो इसको यूज कर लो। तो ये नेचुरल शैम्पू है, काफी कम तुम्हारे बालों को नहीं मारता है दूसरे केमिकल वाले शैम्पूज की तरह। और रोज रोज शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, पर रोज रोज नहाने की बड़ी जरूरत है। शावर में अगली चीज आती है वाटर। काफी बंदों की जो पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है, मतलब शहरों में, मोस्टली इंडिया में। अब हो सकता है जो लोग पहाड़ों वाली साइड रहते हैं उनको सॉफ्ट वाटर आता हो, तो उनके लिए तो ठीक है, हेयर्स और स्किन काफी अच्छी रहती है। बट जिनका घर में हार्ड वाटर आता है, नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा एक वाटर फिल्टर, जो कि ऐसा आता है, मैंने ले रखा है ये। एंड वो लगाना पड़ेगा अपनी टूटी पे। अब किसी रीजन से नहीं लगा सकते हो तो एक सस्ता जुगाड़ इसका ये आता है, एप्पल साइडर विनेगर। एक पतीला लेना पड़ेगा तुम्हें, पानी डालना पड़ेगा उसमें, एंड पानी में डालना पड़ेगा 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, तो वो तुम्हारी वाटर को सॉफ्ट बना देगा। तो या तो ये कर सकते हो, पर दी बेस्ट वो यार
शावर फिल्टर आता है, तो वो अगर तुम लगवा सकते हो तो तुम्हारे बाल तुम इंस्टेंटली फील करोगे बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि हार्ड वाटर तुम्हारे बालों को बहुत ज़्यादा फ्रीजी झाड़ू जैसा बनाता है, एक्सट्रीमली बिगाड़ता है। तुमने उससे तो अपने बाल गलती से भी नहीं धोने, एंड ये पता कर सकते हो तुम तुम्हारे शहर के अकॉर्डिंग। स्ट्रेट बाल वाला जो बंदा है वो ना अपने आई वुड से 10 बार भी शायद हाथ मार लेना स्ट्रेट बालों पे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, उनके बाल होते ही वैसे हैं सिल्की टाइप। तुमने अगर 10 बार हाथ मार लिया, वेरी हाई चांस है तुम्हारे बालों की ऐसी तैसी हो जाए। मेरी तो हो जाती है। एंड इनफैक्ट मेरा जो हेयर टाइप है वो ऐसा हेयर टाइप है 3A कि मैं अपने बालों को हल्का सा वेवी टाइप में भी स्टाइल कर सकता हूँ, ऐसा कुछ। बट तुम में से हो सकता है कईयों के कर्ल्स मेरे से ज्यादा ही हो डिफाइंड है ना दूसरा हेयर टाइप को, तो तुम तो अगर 10-20 बारी मतलब हाथ लगाने लग गए अपने बालों पे, तुम्हारे तो बाल खत्म है। एंड मेरे खुद के ऐसे हो जाते हैं, एंड ऐसे अगर बाल हो जाए ना यार, बड़े अजीब लगते हैं वो, मानो ना मानो। इसलिए तुम्हें देखा हो अच्छे कर्ल्स में एंड फिर वैसे देखेगा, बड़े ही अजीब लगते हो। तो मैं क्या करता हूँ भाई, एक बार मैंने शावर ले लिया, बनियान लेके जाता हूँ, टॉवल से तो मैं बिल्कुल भी अपने बालों को नहीं छूता हूँ, सारा मॉइस्चर चला जाता है। एक बनियान से मैं कॉटन की हल्का फुल्का 4-5 बार बस क्रंच करता हूँ, उसके बाद मैं अपने हाथों से बालों को स्टाइल कर लेता हूँ एंड सूखने देता हूँ, फिर एक बार बस और करता हूँ, फिर और भाई मैं हाथ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं बार बार हाथ लगाऊंगा खत्म। क्योंकि तुम्हारे बालों का भी एक टेक्सचर होता है, एक लॉक होता है, तो बार बार हाथ लगा के वो टूटता है। कर्ली हेयर्स तो ऐसे होते हैं कि सेट रहते हैं, तो उस पर तुम अगर बार बार हाथ मारोगे तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए। एंड मैं फिर या तो धूप में चले जाता हूँ अपने बाल सुखाने के लिए, धूप में काफ़ी अच्छे सूखते हैं वैसे बाल, ट्राई करके जरूर देखना, बड़ा अच्छा टेक्सचर आता है। बट जो मेजर मेरे डेज होते हैं, स्कूल वगैरह जाना होता है, नहीं पॉसिबल होता, तो मैं पक्के के नीचे बैठता हूँ, 5 नंबर पे करता हूँ, मेरे बाल ऑटोमेटिकली ऐसे सूख जाते हैं। एंड फिर बस स्कूल चला जाता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। एंड पूरे के पूरे दिन मेरे ऐसे ही रहते हैं बाल, रात तक भी ऐसे ही रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली। प्रोटेक्शन कर्ली हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो, मतलब ऐसी जगह में पॉल्यूशन है, मिट्टी है, तुम्हें भाई टोपी वगैरह पहन के जानी है। बिना टोपी के जाओगे तो अगेन वो मॉइस्चर वगैरह जाएगा, गंदे होंगे बाल तुम्हारे, तो टोपी पहन के जाओ। एंड अगर जगह में पहुंच के फिर उतार दो, स्टाइल भी वैसे मेंटेन रहेगा एंड प्रोटेक्शन भी मिलेगी बालों को। अब लास्ट चीज के बारे में बात करते हैं, वही भाई प्रोडक्ट्स। तो मेरे को नहीं लगता है तुम्हें कोई ज़रूरत है। एक प्रोडक्ट मैं स्टिल रिकमेंड करूंगा एंड वो प्रोडक्ट है सी सॉल्ट स्प्रे। अब तुम में से काफ़ी बंदे मेरे को गाली लिखने को भी उतावले हो रहे होंगे, अबे ओ हाँ तू तो बोल रहा था कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता भाई, तू नेचुरल ऑल नेचुरल, पर अब तो प्रोडक्ट की बात कर रहा है। प्रोडक्ट इसलिए नहीं यूज़ करता हूँ कि मेरे बाल में टेक्सचर आ जाए, मैं प्रोडक्ट डेली नहीं यूज़ करता हूँ, ध्यान देना मेरी बात। बेसिकली मेरा ना अभी बाल लंबे हो रहे हैं, पीछे देखो लेंथ देखो, ये कॉलर तक पहुंचने वाले हैं, और ऊपर से मेरे को जाना होता है स्कूल, है ना, तो मेरे ये बाल जो है ऐसे साइडों में आते हैं ऐसे। ये ऐसे बाल भी भाई मैं इजीली रख सकता हूँ, मेरे को कोई बुरा नहीं है इसमें, पर ये है कि मैं हल्की सी सॉल्ट स्प्रे करता हूँ साइड्स में जिस दिन स्कूल जाना होता है, ताकि ये थोड़े से बाल मेरे पीछे की तरफ टक इन हो जाए। क्योंकि यार मेरे बाल लंबे हैं, अगर मैं स्कूल में ऐसे चला जाऊंगा फिर मेरे को दिक्कत होगी, तो वेरी हाई चांस है पूरे लंबे हो जाएंगे, वो करने की भी मेरे को ज़रूरत ना पड़े। एंड वो जो सी सॉल्ट स्प्रे है वो 110% नेचुरल है, और वो ये है, मैंने इसका रिव्यू भी बनाया हुआ है, तुम जाके चेकआउट इसको कर सकते हो, बट तुम्हें ज़रूरत नहीं है करने की। एंड मैं ये नहीं करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी भी करना शुरू किया है क्योंकि बाल लंबे हो रहे हैं। ना भी करूँ तो भी मेरे बाल ऐसे रहते हैं, तो इससे मेरा कुछ टेक्सचर में फ़र्क नहीं आ रहा, कर्ल्स मेंटेन करने में हेल्प नहीं हो रही है, बस बाल टकिन हो जाते हैं, हल्के से होल्ड आ जाती है मेरे अंदर, समझ रहे हो, वही दिक्कत है और कोई नहीं है। नेचुरली 110% तुम अपने कर्ल्स को मेंटेन करते हो और मैं नेचुरली ही मेंटेन करता हूँ, तो ये चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करके देखना। आई एम वेरी मच श्योर कि तुम पहले से तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली नोटिस करने वाले हो।